नियोजन प्रक्रिया की हम बात करते हैं। नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक के बाद एक अनेक सीढ़ियों को हमें पार करना पड़ता है, अनेक स्टेप आते हैं। कौन कौन से स्टेप आ जाते हैं वो उनके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाता है उद्देश्य निर्धारण। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित करना और परिभाषित किया जाता है ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से हो जाए और वे इन्हें प्राप्त करने में पूरा योगदान कर सकें। फिर आधार विकसित करना। आधार वे मान्यताएं या फिर तत्व हैं जो विभिन्न विकल्पों में संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। आंतरिक आधार में हम ले लेते हैं कि पूंजी, श्रम, मशीन, माल इत्यादि आ जाते हैं। और बाहरी आधार में अगर हम बात करें तो सरकारी नीतियां, प्रतियोगिताएं, ग्राहकों की रुचियां इत्यादि शामिल हो जाती हैं। इस कदम पर इन सभी मान्यताओं का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि सरकार की नीतियां जो हैं वो उदारपूर्ण रहेंगी, अधिक प्रतियोगिताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ग्राहकों की हमारे प्रोडक्ट में रुचि बनी रहेगी, पूंजी इत्यादि की अत्यधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, श्रम के रूप में हमें सही समय पर श्रमिक मिलते रहेंगे, मशीनें सही काम करती रहेंगी, कच्चा माल इत्यादि जो है वो लगातार हमें मिलता रहेगा। इस प्रकार का हम प्लानिंग हम करते हैं। फिर अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं वैकल्पिक कार्यवाही। संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक कार्य को करने के लिए अनेक तरीकों की पहले से ही खोज कर ली जाती है। अगर ये चीज सक्सेसफुल नहीं हुई तो दूसरा जो है वो वैकल्पिक रूप से कोई ना कोई उसका कोई ना कोई तरीका जरूर हम पहले से ही प्लानिंग में सोच के रखते हैं। फिर वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन। वे सभी विकल्प जो न्यूनतम प्रारंभिक मापदंडों के आधार पर खरे उतरते हैं उनको गहन अध्ययन करने के लिए चुन लिया जाता है तथा उनके गुणों और दोषों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम उदाहरण लेके चलें कि हमने सोचा था कि लाइट जो है वो हमेशा हमारा साथ देगी और हम प्रोडक्शन अच्छा करते रहेंगे। किसी प्रकार से कोई समस्या आने पर लाइट की आवाजाही जो है वो कम हो जाती है, तो वैकल्पिक रूप से अगर हमने जनरेटर का प्रबंध नहीं किया होगा तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा और जो चीज हमने सोच के चले थे, जो नियोजन हम बना के चले थे, वो उतने हम उस परमाप के ऊपर खरे नहीं उतर पाएंगे जो नियोजन में हमने पहले से सोच रखा था कि हम इस महीने या इस हफ्ते या आज इतना सारा हम जो प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे। लाइट की वजह से मशीनें वगैरह सब रुक जाएंगे। ठीक है, तो वैकल्पिक कार्यवाही मूल्यांकन में हम चेक कर लेते हैं कि वाकई में वो चीजें हमें अवेलेबल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी जो विकल्प के रूप में हमने जो है वो चूज की हैं। फिर विकल्प का चयन। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर लिया जाता है, तो हम वो छांट भी लेते हैं कि कौन सा विकल्प हमें करना है। योजना को लागू करना। मुख्य योजना तथा सहायक योजना का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है। योजनाओं को लागू करने के पश्चात क्रियाओं का क्रम भी निर्धारित कर दिया जाता है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ये सभी क्रियाएं भी हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं। और नियोजन प्रक्रिया का आखिरी यानी कि 7वां पॉइंट ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे जिस सीक्वेंस में समझाया जा रहा है। योजना भविष्य के लिए बनाई जाती है, अब तक हम समझ चुके हैं, तथा भविष्य अनिश्चित होता है ये भी हम जान चुके हैं और हमें पता भी है। सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है कि इन योजनाओं को समय समय पर समीक्षा करते रहे। तो जो ये हमने प्लानिंग कर रखी है इनको समय समय पर समीक्षा भी कर लेनी चाहिए कि हम सही प्रकार से उसी दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे जिस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। तो ये 7 स्टेप, उद्देश्य का निर्धारण, आधार विकसित करना, वैकल्पिक कार्रवाई, उसका मूल्यांकन, विकल्प का चयन, योजना लागू करना और समीक्षा, ये 7 के 7 पॉइंट इसी सीक्वेंस, इसी नंबर वाइज ही हमें याद रखने हैं और जितना बताया गया है उतना ही डिटेल में हमें समझाना है।